नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे अफगानिस्तान के पंजशीर की, जहां की तस्वीर बीते 24 घंटे में बदली हुई नजर आ रही है। पंजशीर के लड़ाकों ने ऐसा पलटवार किया है कि तालिबानियों के होश फाख्ता हो गए हैं। अहमद मसूद ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था। फिर ऐसी खबरें आई कि कुछ हवाई जहाज आए और वहां पर तालिबानियों के ठिकानों पर पंजशीर में हमला कर चले गए, जिससे तालिबानियों के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। पंजशीर में एक ही दिन में बाजी पलट गई। तालिबान कह रहा था कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन 24 घंटे में ही उसके दावों के परखच्चे उड़ गए। पंजशीर पर मसूद के लड़ाकों ने ऐसा पलटवार किया है कि तालिबान और उसका परम मित्र पाकिस्तान देखते रह गए। आतंकी सोचते ही रह गए और हवाई हमलों में भारी नुकसान हो गया। तालिबान के कब्जे से कई इलाके वापस छीन लिए मसूद के लड़ाकों ने। चौबीस घंटे में पलटवार। तालिबान पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। तालिबान पर हवाई हमले। तालिबान और उसका साथी पाकिस्तान सोचते रह गए। अचानक कुछ फाइटर प्लेन आए और उनके ठिकानों पर बम गिराकर निकल गए। भारी तबाही मचाई। पंजशीर प्रांत को जीतने का दावा करने वाले तालिबान को जोरदार झटका लगा है। एयर स्ट्राइक में कई तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, कई पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हवाई हमला किस देश के जहाजों ने किया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जहाज तालिबान और पाकिस्तान विरोधी जगह से ही आए थे और पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के साथी थे। पंजशीर और तालिबान के बीच में आज़ादी के लिए अगस्त 30 तारीख से जबरदस्त जंग चल रहा है। इसमें अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह लीड कर रहा है। पंजशीर ऐसा ही इलाका है जिसका आज तक कोई भी महाशांति कब्जा नहीं कर पाए। तालिबान कुछ वीडियो वायरल करके बता रहा है कि पंजशीर उनकी कब्जे में है और अहमद मसूद ये बातें बेबुनियाद साबित करके बता रहा है कि हम इसी वक्त पंजशीर में है और आज़ादी के लिए जंग चल रहा है। इस हवाई हमले के बाद पंजशीर की बाजी पलट गई है। तालिबानी आतंकी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। सिर्फ पंजशीर ही नहीं, कुछ और इलाके भी तालिबान के चंगुल से आजाद हो गए हैं। खबर है कि गजनी मज़ार शरीफ शहर में भी विरोध शुरू हो गया है। फरियाब प्रांत में भी तालिबान विरोधी जंग शुरू हो गई है। आंध्रा प्रांत के कई इलाके भी तालिबान से मुक्त हो गए हैं। रविवार की रात तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर हमला किया था। नॉर्दर्न अलायंस को खासा नुकसान हुआ था, लेकिन अगले ही दिन अहमद मसूद ने ऐलान कर दिया था कि खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। एक ही दिन बाद दिखा दिया कि क्यों इन लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि हार मानना नहीं सीखा है। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर जबरदस्त हमला होता है। तालिबान को ये साफ कर दिया है कि भले ही पाकिस्तान की पूरी सेना साथ लेकर आ जाए, पंजशीर के लड़ाके हार नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजशीर में लगातार युद्ध जारी है और इधर एनआरएफ और तालिबान में भी जंग जारी है। अमराज में पंजशीर में युद्ध का आज 17वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजशीर में भीषण युद्ध लगातार जारी है, जबकि तालिबान की लगातार ये दावा करने की कोशिश करता रहा है कि वहां पर कब्जा हो गया है, लेकिन हर बार तालिबान के इस दावे को झुठलाया गया है। और अभी हाल ही में किस तरीके से बीते 24 घंटे में तस्वीर काफी बदली हुई नजर आई, जिससे तालिबानियों के होश फाख्ता हुए अमराज में एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान में जंग लगातार जारी है। पंजशीर में युद्ध का आज 17वां दिन है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं
कि किस तरीके से पंजशीर में तालिबानी जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी कोशिश है, लेकिन उनकी हर कोशिश को नाकाम करते रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। और ये सामने आता रहा है कि पंजशीर में जो युद्ध हुआ है उसमें तालिबान का भरपूर साथ दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना पंजशीर में युद्ध लड़ने पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तान को उसके किए पाप की भरपूर सजा भी मिली है, क्योंकि जो हवाई हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान के 21 सैनिक मारे गए हैं। पंजशीर में पाकिस्तान ने पाप किया था। आतंकी तालिबान का साथ देने के लिए अपने सैनिक भेज दिए, अपने हथियार और गाड़ियां भेज दी, और तो और अपने जहाजों से पंजशीर पर बम बरसाए, जिसमें पंजशीर के लड़ाकों समेत आम लोगों की मौत हुई। ये साफ हो गया कि अफगानिस्तान में तालिबान के पास जो इतनी ताकत आ रही है उसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इन पापों का खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया। हमने दिखाया कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर पंजशीर में मौजूद है। हमने दिखाया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी तालिबानियों के साथ पंजशीर पहुंच रहे थे। हमने दिखाया कि किस तरह पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबानियों के साथ थे। दरअसल पंजशीर के लड़ाकों के सामने तालिबान की एक नहीं चल रही थी, तो पाकिस्तान के जहाज पहुंच गए बम बरसाने। हमारी रिसोर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिली है, जिसमें पंजशीर के खिलाफ से पाकिस्तान की मदद से एक हवाई हमला हो चुका है, और उस हमले पे बहुत लोग मरे हैं, जिसमें औरत और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान को उसके पाप की भरपूर सजा मिली है। हवाई हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान। पंजशीर में पिटा पाकिस्तान। पंजशीर में जाना पाकिस्तान को भारी पड़ा है। सूत्रों के हिसाब से जानकारी आई है, उसके मुताबिक पंजशीर में 21 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मारे गए लोगों में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी है, 3 जूनियर अधिकारी मारे गए हैं, 17 पाकिस्तानी सैनिक हैं, 25 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। बताया जा रहा है कि पेशावर के अस्पताल खाली कराए गए हैं। वहां पर MI-17 से पाकिस्तानी घायलों को लेकर जाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पंजशीर के लड़ाके तालिबानियों को घेर कर मार रहे हैं। एक दिन का जश्न जरूर मना लिया तालिबान ने, लेकिन जंग अभी पूरी बाकी है। पंजशीर में शिकस्त हुआ और सब लोग देखता है कि वो खुशहाली एक दिन था जो दुनिया को दिखा दिया कि गवर्नर हाउस है। पंजशीर अकेला गवर्नर हाउस नहीं, जब अंदर आ गया पीछे से रास्ते बंद किया और बहुत नुकसान हो गया पाकिस्तान आर्मी और तालिबान को। वो गवर्नर ऑफिस तक आ गया और आज गवर्नर ऑफिस से तालिबान सब भाग गया। गवर्नर ऑफिस में अभी कोई तालिबान नहीं। पाक हमले में शहीद हुए फहीम दश्ती। इस बीच ये सामने आ रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता और जाने माने पत्रकार फहीम दश्ती को भी पाकिस्तानी सेना ने हमले में मारा। बताया जा रहा है कि दश्ती NRF कैंप से अपने घर जा रहे थे, तभी पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने उन पर हमला किया और दश्ती शहीद हो गए थे। नॉर्दर्न अलायंस अब सबका बदला चुन चुन कर ले रहा है। पाकिस्तान को पंजशीर में तालिबान की मदद करना भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान में उसका खुलकर विरोध होने लगा है और पंजशीर में पाकिस्तान को खुद भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अफगानिस्तान की आम जनता सड़कों पर उतर आई है। कल ही नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने आह्वान किया था कि पूरा अफगानिस्तान एकजुट हो और विद्रोह करे, और देखिए उसका असर भी दिख रहा है। काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक सभी बाहर निकल आए हैं। तालिबानी बंदूक चला रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तानी नागरिक डटे हुए हैं।
विरोध तालिबान के खिलाफ है, ये गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान में जन विद्रोह है। अफगानिस्तान में लोग तालिबान की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। अफगानिस्तान में लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। बंदूक के आगे जनता खड़ी हो गई है। काबुल हो या दूसरा शहर, विद्रोह की आग सड़कों पर दिख रही है। ये तस्वीरें काबुल की हैं। लोग तालिबानी बंदूकों के सामने खड़े हो गए हैं, नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, नारे लग रहे हैं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जिंदाबाद के। इन लोगों ने ठान लिया है कि आतंक का राज नहीं सहेंगे। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान और ISI का हाथ है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर है। इस विरोध प्रदर्शन से तालिबानी बौखला गए हैं। अपने दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से को ये हर कीमत पर दबाना चाहते हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पीटा जा रहा है। उन्हें रोकने और डराने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। काबुल की सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग उस होटल की तरफ जा रहे थे जहां बताया जा रहा है कि ISI चीफ फैज हामिद ठहरा है। तालिबानियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चला दी। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी दर्जनों लोग जमा हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान को पंजशीर में तालिबान की मदद करना भारी पड़ गया है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के खिलाफ पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों के बाद अफगानिस्तान में उसका खुलकर विरोध होने लगा है। अहमद मसूद ने आह्वान किया था कि लोग एकजुट हो जाएं तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ। आज सड़कों पर लोग अपनी आजादी के लिए सामने आ गए। इन्हें नहीं चाहिए आतंक का राज। तालिबान ने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए लोगों को पीटा, फायरिंग की। इसके साथ ही मीडिया को भी रोकने की कोशिश की। एक अफगानी चैनल टोलो न्यूज के कैमरामैन वाहिद अहमदी को पकड़ लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई। इसमें काबुल न्यूज के फोटोग्राफर अहमद नाजिम सुल्तानी को चोट आई है। काबुल समेत देश के दूसरे शहरों में भी तालिबान और पाकिस्तान विरोध की आवाज तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें परवान प्रांत की हैं। तालिबान के पीछे पाकिस्तान का पूरा हाथ है, ये लगातार सामने आ रहा है। पंजशीर में जिस तरह पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, उसने आम लोगों को और भड़का दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हेरात में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें फायरिंग हुई है और तालिबानी फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी ये महिलाएं और देखिए किस तरीके से फायरिंग कर दी तालिबानियों ने। और तालिबानी फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। किस तरीके से यहाँ पर क्रूरता तालिबानियों की साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही उन्होंने चला रखी है। अगर उनकी तानाशाही के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो इस तरीके से फायरिंग कर देंगे। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हेरात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि इन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान की मदद कर रहा है, समर्थन दे रहा है और इसीलिए जो पंजशीर में भी जिस तरीके से विद्रोहियों, तालिबान विद्रोहियों का जो गढ़ है वहां पर भी जो हमले किए जा रहे हैं, तालिबान जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है उसमें पाकिस्तान उनका भरपूर साथ दे रहा है, ये इन लोगों का मानना है और इसीलिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हेरात की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, पाक के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जिसमें फायरिंग हुई और 2 लोगों की मौत हो गई है। और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ विद्रोह हो रहा है उसमें एक बात देखने वाली है, वो है अफगान महिलाओं की हिम्मत। वो आज भी अपने हक के लिए लगातार लड़ रही हैं। अफगानिस्तान में आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया
और इस प्रदर्शन में तालिबानियों को उन्होंने खुली चुनौती भी दी। तालिबानी आतंकी हथियार लेकर खड़े हैं, गोली मारने की धमकी दे रही है, लेकिन अफगानिस्तान की इन महिलाओं को इसका कोई डर नहीं। वो सड़कों पर मौजूद हैं तालिबान के विरोध में, तालिबान के दोस्त पाकिस्तान के विरोध में। ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। सवाल पूछ रही है कि आईएसआई का चीफ अफगानिस्तान में क्यों मौजूद है। तालिबानियों ने इन्हें रोकने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि दर्जनों महिलाओं को एक बैंक के बेसमेंट में बंद कर दिया गया, लेकिन इनकी आवाज दबाना मुश्किल साबित हुआ। ये बहादुर महिलाएं तालिबानियों की बंदूकों से भी नहीं डरी। तालिबान ने इन्हें भगाने के लिए फायरिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अफगानिस्तान की इन बहादुर महिलाओं को पूरी दुनिया देख रही है, आतंकियों के सामने इनकी हिम्मत देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।